ऐसा गांव जहां आज भी लोग बिना बिजली, बिना मोबाइल के रहते हैं। यहाँ ना कोई कनेक्टिविटी है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी। आपको जॉब करने के लिए 100-200 किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं, 10-12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं। आप दिन में 5-6 घंटे काम करेंगे, आपका घर चल जाएगा। बच्चे यहाँ स्कूल नहीं जाते, बल्कि गुरुकुल जाते हैं, जहाँ उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी तो आपका जीवन बेकार है। सुबह की शुरुआत जहाँ हम लोगों की चाय या कॉफ़ी से होती है, वहीं इस गांव में सुबह की शुरुआत भगवान के भजन से होती है। अगर किसी के पीछे प्रधानमंत्री खड़ा है तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हमारे पीछे भगवान खड़े हैं। और ये है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, भक्ति ग्राम। भक्ति ग्राम एक छोटा सा गांव है जो हमें पुराने दौर में, जब इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल का इस्तेमाल नहीं होता था, तो लोग कैसे जीते थे, लोगों की दिनचर्या क्या होती थी, लोग पहले कैसे रहते थे, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, उनका पहनावा कैसा था, वो सब चीज़ें हमें यहाँ जानने को मिलती हैं। ऐसे दुनिया सारी पहले ऐसी थी, अभी अलग डायरेक्शन में जा रही है। पहले ऐसी जीवन था लोगों का, ये सिंपल रहते थे। उनको 10 से 12 परिवार का ये एक छोटा सा गांव है, जिसमें करीब 60 से 65 लोग रहते हैं। गांव के किसी भी घर में कूलर, पंखा, एसी, फ्रिज जैसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बिजली का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गांव में आज भी वैदिक जीवन शैली को अपनाया जाता है, जिसमें लोग मोबाइल या इंटरनेट तक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गांव में घरों का डिज़ाइन भी इस तरह से किया गया है कि वो गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं। अगर आप बाहर के आज मॉडर्न जगत में जाएंगे तो वहाँ पर आरसीसी का उपयोग करते हैं, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, इन सब चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन हम देखेंगे वैदिक सिस्टम में ये पूरा पत्थर का होता था, और बीच में ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, ये पहाड़ की मिट्टी होती है, इसे कहते हैं भसवा। तो भसवे से इसका फीलिंग होता है। इन ईंटों को बना करके सूर्य की जो धूप होती है, केवल उससे सुखाया है। नॉर्मली लोग गांव से शहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जहां रहने वाले ज़्यादातर लोग अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़कर इस गांव में आए हैं और वैदिक जीवन शैली को अपना रहे हैं, जिसका मूल मंत्र है सादा जीवन, उच्च विचार। क्योंकि एक गांव बनाना है तो जमीन की आवश्यकता है। गांव का जो आर्थिक व्यवस्था का मॉडल था वो कृषि और गौरक्षा है, आर्थिक व्यवस्था। तो उसके लिए भूमि का चयन करने के लिए 2020 से भक्तों ने प्रयास शुरू किया, जून जुलाई से, और फिर ये प्रारंभ हुआ और 2021 जनवरी में इस जमीन पे हम आए। जहां आज दुनिया आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रही है, वहीं गांव में आज भी खेती का एक पुराना रूप देखने को मिलता है। गांव में आज भी लोग रासायनिक खाद और केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ना ही किसी भी काम में मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। खेत में बीज बोने से लेकर फसल कटाई तक हर काम हाथों से और पारंपरिक तरीके से किया जाता है। वैदिक संस्कृति में गाय को एक पशु नहीं, परिवार का हिस्सा माना जाता है। इसीलिए गांव में गोरक्षा का विशेष महत्व है। गांव में एक छोटी गौशाला है, जिसमें कुछ गायें पाली जाती हैं, जिनके दूध, दही, लस्सी से पूरे गांव का पोषण होता है। गाय के गोबर को खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा गाय के गोबर से उपले बनाए जाते हैं, जिन्हें बाद में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वृंदावन जीवन, भगवान को अच्छा लगता था ये जीवन, धूल में रहना, गायों के बीच में रहना। बलराम हल लेके आए, खेतों में घूमना भगवान को पसंद है, वन में घूमना।
अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा करना, मस्ती करना। गांव में आज भी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, जहां बच्चे स्कूल नहीं गुरुकुल जाते हैं और भगवत गीता और शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जहां आज शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान और रोजगार तक सीमित रह गया है, वहीं गांव की शिक्षा आज भी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना सिखाती है। यहाँ शिक्षा का मतलब सिर्फ रोजगार नहीं, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है। गुरुकुल में किस तरह से शिक्षा दी जाती है, क्या सिखाया जाता होगा? पहले तो चरित्र निर्माण, इंद्रिय संयमन और गुरु को शरणागति, बड़ों का सम्मान, सदाचार। गांव के ये घर दिखने में जितने सुंदर हैं, उतनी ही खास है उनकी बनावट। इन्हें कच्ची ईंटों से बनाया जाता है। इन कच्ची ईंटों को गांव के लोग खुद ही बनाते हैं। कच्ची ईंटें मिश्रण होती हैं एक अच्छी क्वालिटी की मिट्टी जिसमें कंकड़ ना हो और भूसे का। इस मिश्रण को लकड़ी के सांचे में डालकर ईंटें बनाई जाती हैं। इन ईंटों की खासियत ये होती है कि इन्हें भट्टी में पकाया नहीं जाता है, बल्कि सूरज की रोशनी में 10 से 15 दिन तक सुखाया जाता है, जिसके बाद इनसे घरों का निर्माण होता है। बेसिकली हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है कि आत्मनिर्भर गांव बनाना, एक आत्मनिर्भर गांव बनाना। तो आर्थिक व्यवस्था जहाँ खुद एक गांव से पूरी होती हो या उसके आसपास के कुछ गांव मिलकर पूरी करते हो। तो ये तो शुरुआत है, एक मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं, एक मॉडल बने ऐसा, और इस मॉडल को देख के पूरा भारत इससे इंस्पायर हो और ये जीवन शैली को अपनाए और इस प्रकार का जीवन जिए। इसलिए हम लोग इस जीवन को जी के दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल थ्योरेटिकल बातें कर रहे हैं शहरों में रहकर। ये ऑर्गेनिक खेती, ये गोपालन, ये तो एक जीवन की व्यवस्था है। असल में ये वृंदावन जीवन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। यहाँ की जिंदगी की हर धड़कन में कृष्ण भक्ति है। यहाँ हवाओं में चारों तरफ एक ही सुर गूंजता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। इस गांव में सुबह की शुरुआत कृष्ण भक्ति से होती है, जिसमें हर भक्त अपनी सुध-बुध बुलाकर भगवान की भक्ति में झूम उठता है। ये सिर्फ एक भक्ति नहीं है, ये एक समर्पण है, जिसमें हर इंसान खुद को भुलाकर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है। अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। ये सब कुछ मुझसे उद्भूत है। मतलब भगवान अपने आप को कारण बता रहे हैं सभी का, जो भी आपको दिख रहा है। तो ये था भक्तिग्राम का जीवन। यहाँ के जीवन में सादगी, शांति और भगवान का नाम है। आप जैसे यहाँ आते हैं वैसे वापस नहीं जा पाते हैं। आपके साथ जाता है एक बदलाव और ढेर सारे सवाल, जैसे ये जीवन क्या है? रहने और खाने की व्यवस्था तो हर जीव करता है, तो फिर हमें मनुष्य जीवन ही क्यों मिला है? क्या पैसा इतना ज़रूरी है कि इंसान के पास खुद के लिए भी समय नहीं है? इतना ही आप पैसा खर्च कर दो, करोड़ों, स्वर्ण कोटि भी, स्वर्ण मुद्राएं कितनी फेंक दो, लेकिन एक क्षण भी नहीं खरीद पाओगे। इसलिए टाइम अर्न करना चाहिए। मतलब वो टाइम जो जा रहा है उस टाइम में क्या करना है उस पर विचार होना चाहिए।